नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक के स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 अपकलन मैथ, क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 अपकलन, जिसमें लघु गुणक का उपयोग करके अपकलन ज्ञात करने को आपसे पूछेगा। तो ये आपसे 3 या 2 नंबर में पूछ लेता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार लघु गुणक का उपयोग किया जाता है। तो आप चलते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल है आपके लिए कि x y बराबर दिया है x की पावर sin x, जब चर पे घात चर हो तब लघु गुणक का उपयोग किया जाता है। लघु गुणक का मतलब लॉग। लॉग का उपयोग कब किया जाता है? जब y बराबर दिया हो कि x की घात sin x या sin x की घात cos x। इस प्रकार के सवालों में लघु गुणक का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि y बराबर x की घात sin x का लघु गुणक के उपयोग से dy/dx या अपकलन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार अपकलन। तो सबसे पहले आप लोगों को लघु गुणक पूछा है, तो दोनों पक्षों में log लेने पर, अब दोनों पक्षों में हम log लेंगे तो log y बराबर log x sin x। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि log n की पावर m बराबर m log n, मतलब घात आगे आ जाती है। तो वही यहां पर करना है कि आपको sin x आगे लाना है। तो log y बराबर sin x log x। तो वही मैंने किया है जो इसमें बताया गया कि m log n होता है, तो मैंने sin x को आगे और log x वही रखा है। तो इस प्रकार इसको यूज करना है log लेने पर। log y बराबर log x sin x दिया है, मतलब ये log लेने पर आया है, तब log y बराबर sin x log x। तो आगे देखते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें काफी मेथड है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या करना है? तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पर एक चीज आप लोग और समझ लीजिए कि यहाँ पर x के सापेक्ष ही अवकलन हम क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए x इधर भी है, x इधर भी है, हर पद में मतलब x की जगह पे x ही है। अगर यहाँ t होती, यहाँ t होती, यहाँ तो हम x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष अवकलन करते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो log y बराबर sin x log x। अब देखिए प्रथम फलन द्वितीय, दो दो है, दो, तो इसका भी एक सूत्र होता है कि d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन d अपॉन dx प्रथम का अवकलन। ये सूत्र होता है जब दो पद गुणा में दिए गए हो। तो 1 इंटू सेकेंड है तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ये इसका सूत्र है। तो देखिए प्रथम फलन ये है हमारे पास और इस सवाल में द्वितीय फलन ये है। तो log y का अवकलन 1 अपॉन y, अब y का अवकलन dy अपॉन dx बराबर प्रथम फलन रखना है ऐसे ही, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय पद हमारे पास क्या है? log x। तो द्वितीय का अवकलन 1 अपॉन x प्लस द्वितीय फलन अब की बार log x। अब प्रथम का अवकलन तो sin x का अवकलन cos x। तो देखिए 1 अपॉन y, log y का अवकलन 1 अपॉन y, y का अवकलन dy अपॉन dx। अब प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है प्लस द्वितीय फलन log x प्रथम का अवकलन sin x का अवकलन cos x होता है। तो इतनी बात, ये सूत्र है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर साइन
साइन एक्स बटे एक्स, क्योंकि यहाँ इसके बटे में ये प्लस, अब कॉस एक्स को आगे रख देते हैं तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब हमसे क्या पूछा, अवकलन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करने को भी पूछ सकता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको अंदर रखते हैं साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये y यहाँ पर भाग में है तो यहाँ जाएगी तो क्या गुणा में हो जाएगी, तो यहाँ हम y यहाँ पहुंचा देते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या है दी गई है हमारे पास कि x की पावर साइन x, या यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं तो हम y मान सकते हैं यहाँ पर, तो y है यहाँ, तो y की वैल्यू क्या है कि x की पावर साइन x वटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है इस सवाल का। लघु गुणक के उपयोग से या कहीं पर चर की घात चर मिले आपको तो वहां पर आप लोग जान जाइएगा कि वहां पर लॉग ही लेना है हमको। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आया कि एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स कहाँ से आया, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमारे पास y बराबर दिया गया कि x की पावर साइन एक्स, यही जब ये भाग की चीज इस साइड जाएगी तो वहां गुणा में हो जाएगी, तो वही है कि साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर है लघु गुणक के उपयोग से। तो आगे एक सवाल देखते हैं। ऐसे सवाल आपसे 2 या 3 नंबर में एग्जामिनर पूछ लेता है, हर साल पूछा जाता है, तो जरा इनको सही से रिपीट या रिवीजन करके जाइएगा। कोशिश तो यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा हमें कमेंट में। अब इसी प्रकार का एक और सवाल, जैसे आपको दे दे कि y बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, अब और पूछ दे कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वो अवकलन ही पूछा। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है अवकलन, इस पद का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कि y बराबर कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब अब यहाँ देखिए चर की घात चर है तो हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। आप लोगों को बता दिए हैं कि यहाँ पर जब चर की घात चर दी गई हो तो लॉग ही लेते हैं, तो y लॉग या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो लॉग वाई बराबर लॉग कॉस एक्स साइन एक्स। आपको सूत्र बता चुके हैं कि लॉग m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, तो वही लॉग y बराबर साइन एक्स आगे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इस चीज का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इस चीज का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं, तो log y फर्स्ट, ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड, तो d अपॉन डी एक्स लॉग y बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम फलन ऐसा ही रखते हैं साइन एक्स d अपॉन डी एक्स, द्वितीय फलन क्या है लॉग कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय फलन लॉग कॉस एक्स और d अपॉन डी एक्स प्रथम का अवकलन साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स। अब लॉग y का अवकलन 1 अपॉन वाई
y का अवकलन dy अपॉन dx बराबर साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स का अवकलन, ये x वाला पद है तो लॉग कॉस एक्स का अवकलन 1 अपॉन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का भी अवकलन करना है तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस लॉग कॉस एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का अवकलन इंटू कॉस एक्स और एक्स का अवकलन 1, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स होता है, और कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर कॉट एक्स होता है, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टेन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आगे लेते हैं तो कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब ये बाई है, ये मतलब भाग में पद है तो इस साइड जाएगा गुणा हो जाएगा, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई टेन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब y की वैल्यू क्या है कि y बराबर cos x की पावर sin x, हमें सवाल में ही y की वैल्यू मिल जाती है क्योंकि ये सवाल ही y के रूप में दिया जाता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू क्या है कि cos x की पावर sin x tan x इंटू साइन एक्स प्लस माइनस के प्लस cos x इंटू लॉग cos x। ये इस सवाल का फाइनल आंसर है। इस चीज का लघु गुणक के उपयोग से या पूछ लेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए, तो आपको यही करना है कि लॉग लेने पर, क्योंकि चर की घात चर दी गई है तो लॉग लीजिएगा आप दोनों पदों में, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करिएगा, और लॉग जब लेते हैं, जब कभी भी लॉग लिया है तो वहां पर फर्स्ट सेकंड की कंडीशन बनती ही बनती है, क्योंकि ये पद आगे जाएगा और लॉग के बाद एक पद होगा तो दो पद क्लियर रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की कंडीशन बनती है। तो आपको एक सूत्र और याद रखना पड़ेगा जो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट सेकंड वाला। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला सवाल हम इसी टॉपिक के साथ करते हैं। ये सवाल ऐसा सवाल 100% पूछा जाएगा, चाहे 2 ही नंबर में क्यों ना पूछे, पर ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग सावधानी से इस चीज को रिवीजन करें, और जहां भी समझ में ना आए कमेंट में बता दीजिए, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। इसलिए हम एक टॉपिक पर लाते हैं वीडियो को, आप लोगों को सही से समझ में आए। सवाल मत देखिए, इसका मेथड देखिए कि किस तरीके से इन सवालों को हल किया जाए, तो इसलिए मेथड पर ध्यान दीजिए। तो अगला सवाल आपका कि y बराबर log x की पावर x, काफी सरल सवाल है। अब तो आपको लगने लगे होंगे कि y बराबर log x की पावर x। अब देखिए यहाँ पर भी चर की घात चर दी गई है, तो अब हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और लॉग मेरे पास पहले ही से है, तो यहाँ पर सीधा क्या करना है कि y बराबर x log x, क्योंकि लॉग तो मेरे पास पहले ही, मतलब log n की पावर m बराबर m log n, तो वही है कि log x पावर x है तो m हमने x आगे कर दिया है, तो log x की जगह log n की जगह log x है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको भी, अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई, ये फर्स्ट ये सेकंड पद दोनों ही है, तो अब हमें y बराबर दिया ही गया है, तो अब हमें log तो लेना नहीं है, तो y तो डी वाई अपॉन यहाँ पर लिख दीजिए x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई बराबर, अब प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस द्वितीय फलन log x प्रथम का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन, तो y का अवकलन टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x log x का अवकलन 1 अपॉन एक्स और x का अवकलन 1 प्लस log x, यहाँ x का अवकलन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, आप देखिए जैसे यहाँ पर x की पावर x है तो x से x कट जाएगी, वही x से x कट गई तो 1, अब यहाँ पर क्या बचा 1 बचा है, तो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस log x। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर log तो पहले ही से उपस्थित है तो हमें log तो लेना नहीं है, सीधा x के सापेक्ष अवकलन, और x के सापेक्ष जब भी अवकलन इस प्रकार कीजिएगा तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड पद की बिल्कुल बनती है सिचुएशन, तो यहाँ पर फर्स्ट पद सेकंड, तो दोनों का अवकलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो वही मैंने किया है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब आपको एक नए तरीके का सवाल लेकर आते हैं जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे y बराबर दे दे कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इसकी भी पावर साइन एक्स डॉट 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 अनंत तक। अब इस प्रकार सवाल दे दे तो आप क्या करेंगे, आपको एक सवाल पहले भी सवाल जैसे इस प्रकार मैंने बता दिया था कि x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x, तो आपको क्या करना है कि पहले पद को छोड़कर सबके स्थान पर क्या लिखना है, y लिखना है, तो वही यहाँ पर करना है, घबराना नहीं है ऐसे सवालों में, वही आपको यहाँ पर भी करना है कि y बराबर साइन एक्स। अब इन सब की जगह हम क्या लिखें y, तो इनकी पावर y। अब देखिए ये चर है ये भी चर है, अब इसकी पावर y है, चर की पावर चर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में, लॉग लेने पर तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y बराबर log साइन x की पावर y, log साइन x की पावर y, तो log y बराबर, अब ये घात है तो आगे जाएगी तो y log साइन एक्स, y log साइन एक्स। अब इस चीज का हमें x के सापेक्ष अवकलन, तो मैंने बताया था कि जब भी आप log लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जरूर बनेगा पद, तो ये है आपका फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, तो दोनों या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इस चीज का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन या dy अपॉन, पहले लिख लेते हैं dy अपॉन dx log y बराबर प्रथम फलन
डी अपॉन डी एक्स दूसरे का अपकलन लॉग साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स प्रथम का अपकलन। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो लॉग वाई का अपकलन 1 अपॉन वाई, वाई का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्रथम फलन लॉग साइन एक्स का अपकलन 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, फिर एक्स का अपकलन 1 प्लस, देख लीजिए पहले प्रथम फलन ऐसे ही रखा है लॉग साइन एक्स का अपकलन 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, फिर एक्स का अपकलन 1, तो सेकंड पार्ट लॉग साइन एक्स। अब y का अपकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y। अब cos x बटे साइन एक्स, अभी आपको बताया था cos x बटे साइन एक्स बराबर cot x, तो cos x बटे साइन एक्स बराबर cot x प्लस log साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये देखिए इस पद को देखिए log साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी, तो 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये पद इस साइड आएगा तो माइनस का, तो log साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई कॉट एक्स। इस चीज को सिर्फ हम इस साइड लेकर आए हैं, तो देखिए अभी जगह नहीं है तो इस चीज को हम मिटा देते हैं, पर याद रखिएगा कि y बराबर में दिया गया है कि साइन एक्स की पावर y। यहाँ दोनों पक्षों का लॉग लिया है, साइन एक्स की पावर y, तो 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों से कॉमन ले, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 अपॉन वाई बचा माइनस यहाँ क्या बचा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स बराबर बाई कॉट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इस चीज को सॉल्व करिए, भिन्न है यहाँ पर एक मान लीजिए तो इसका कैची गुणा, तो 1 माइनस के लॉग साइन एक्स, अब कैची गुणा करें तो यहाँ y अपॉन पूरे के बटे में y बराबर बाई कॉट एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए ये गुणांक चीज है तो यहां पहुंच जाएगी, भाग की चीज यहां जाएगी गुणा में, तो y, अब यहां क्या है बाई कॉट एक्स बटे, अब ये गुणांक चीज कहां जाएगी भाग में, तो 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई, ये भाग की चीज इस साइड के गुणा में और ये गुणा की चीज इस साइड आई भाग में, मतलब पलट दिया है, तो डी वाई अपॉन नीचे दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इतनी चीज तो आप लोगों को समझ है कि यहाँ पर लॉग लेने के बाद फर्स्ट सेकंड की कंडीशन बनी है, तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलिए जगह कम होने के कारण इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। काफी बड़ा सवाल है पर घबराना नहीं है, आराम स्टेप बाय स्टेप मैथ को स्टेप बाय स्टेप करते जाइए तो कहीं गलत नहीं होगा। तो क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब y की गुणा y में करेंगे तो क्या वाई स्क्वायर
कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस के वाई लॉग साइन एक्स, 1 माइनस के वाई लॉग साइन एक्स। ये आपका इस सवाल का फाइनल आंसर है। आप लोगों ने देख लिया है कि जब इस प्रकार घात भी दी जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो इस पद के अलावा सभी को y मान लेना है। फिर अब चर की पावर चर है तो यहाँ पर log लीजिएगा, log लेंगे तो फर्स्ट सेकंड की कंडीशन बनेगी, उस सूत्र को अप्लाई करिएगा तो आप लोग इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जामिनर इस प्रकार का सवाल पूछ सकता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। तो हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।